आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो पहला सवाल है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे नापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलोरीज से मापे जाते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर का, था प्रौढ़ में 4 प्रकार के दांत है, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत डैश कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रदनक। दांत 4 प्रकार के होता है, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इंग्लिश में कहें तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये पूछ रहा है नुकीला दांत। तो नुकीला दांत जो होता है उसे हिंदी में रदनक कहते हैं और इंग्लिश में अगर कहें तो इसे कैनाइन कहा जाता है। फिर अगला सवाल है 3 नंबर में कहता है पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। अगला सवाल है 4 नंबर। 4 नंबर में कहता है 4 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल है कहता है एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 से 8000। अगला सवाल है करा गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपास्थि यानी कार्टिलेज के छल्ले मौजूद होते हैं गले में। फिर अगला सवाल है कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भाशय। अगला सवाल है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉइस बॉक्स। अगला है कि यकृत में डैश कार्य करता है? यकृत क्या काम करता है? पाचन का काम करता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है कि शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वही रिपीटेड सवाल है ये तो। अगला है अम्ल का स्वाद होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगला सवाल है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। फिर अगला सवाल है 14 नंबर में कह रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। फिर अगला सवाल है 15 नंबर, इंसुलिन पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डहेलिया के गांठेदार मूलों में। अगला सवाल है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा का पायसीकरण। अगला सवाल है कि मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है? आंसर हो जाएगा ग्रसनी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिगर यानी लीवर। इसी को लीवर कहा जाता है या यकृत भी कहते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत यानी लीवर। अगला सवाल है लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज, ऑप्शन डी। अगला सवाल है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी का अच्छा स्रोत है केला। अगला सवाल है कि एक वयस्क मानव को पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है? कितना मीटर लंबा होता है? लगभग 9 मीटर। अगला सवाल है
अगला सवाल है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है? तो यह हो जाएगा स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है 24 नंबर में करा कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत में। फिर अगला सवाल है कि एंजाइम में से कौन सा समान वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेनिन। अगला सवाल है, अग्नाशय रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रिप्सिन। अगला सवाल है कि लार की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगला सवाल है मिलान करने वाला। मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक स्टार्च है। और ये एंजाइम क्या है? एंजाइम पेप्सिन है। पेप्सिन एंजाइम होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, और प्रोटीन कैरोटीन होता है। कौन सा ये इसमें कौन सा प्रोटीन है? कैरोटीन क्या है? प्रोटीन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंह से प्रारंभ होता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। अगला सवाल है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम। अगला सवाल है कि जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अतिधारण क्षमता कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंजाइम। फिर अगला सवाल है अगला कह रहा है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिमिलेशन। अगला है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह से पाचन होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षुद्रांतरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट से तत्काल ऊर्जा मिलती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर में अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्रेटिन क्या करता है? सिगरेट से आग जला सकते हैं, यानी अग्नाशय को उत्सर्जित कौन करता है? सिक्रेटिन। इसको याद इस तरीका से रख सकते हैं। अगला सवाल है कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय। अगला है कि ग्रसिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आहार नली। अगला सवाल है कि शर्करा को यकृत बदल देती है, तो इसका क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन में बदल देती है। शर्करा को यकृत क्या चीज़ में बदल देती है? ग्लाइकोजन में। फिर अगला सवाल है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, तो कौन हो जाएगा? पालक होगा कि मक्खन होगा कि चीज़ होगा कि मछली होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, बाकी मक्खन, मछली और चीज़ ये तीनों में कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला सवाल है प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड। अगला है दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5.5। 5.5 से जब मुंह का पीएच मान कम होता है तो वह दांत सड़ने लगता है। अगला है 44 नंबर कह रहा है डिओडेनम
डिओडेनम का भाग है। डिओडेनम किसका भाग है? तो डिओडेनम किसका भाग है? छोटी आंत का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिओडेनम। अगला सवाल है, कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीत रस भोजन का पाचन करता है। अगला है कि हमारा दंत लवक डैश से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फास्फेट का दांत बना होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसिल्स। अगला सवाल है कि किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर में। अगला है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में। अगला सवाल है कि भोजन से संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कि यह, अच्छा भोजन के बारे में समझिए, यह एक अजैविक पदार्थ है, कि यह रासायनिक क्रियाएं देता है, कि यह एक जैविक पदार्थ है, कि यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा गलत कह रहा है? कि यह एक अजैविक पदार्थ है। अजैविक पदार्थ यह थोड़ू है, यह तो जैविक पदार्थ है। तो यह पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि मछली से प्राप्त कॉल लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी का। अगला है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो सबसे लंबी किसकी है? खरगोश का, क्योंकि खरगोश शाकाहारी जीव है। जो शाकाहारी जीव होता है उसका आहार नाल लंबी होती है। अगला सवाल है 53 नंबर, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी के। रक्त स्कंदन के लिए क्या होता है? के होता है। अगला है, स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घ्राण अभिग्राहक। फिर है कि मानव शरीर में, अगला है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहा जाता है। क्या होगा? आंसर सी, अग्नाशय। अगला है सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत यानी लीवर। फिर कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला है, पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश लक्षण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव के अपशिष्ट से संदूषण। फिर कह रहा है कि निम्न में से डैश ऑक्सीजन के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा। सबसे अधिक मतलब ऑक्सीकरण के समय सबसे अधिक ऊर्जा कौन उत्सर्जन करता है? तो वसा करता है। अगला है, मेटाबॉलिक यानी चयापचय संबंधित है। मेटाबॉलिक किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा, इसको पूरा पढ़िए क्या लिखा हुआ, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं। तो ये सही है। अगला है कि सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, यह भी सही है। अगला है उपचय और अपचय, ये भी सही है, यानी तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन का वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। फिर अगला सवाल है कि किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होती है। अगला सवाल है, शरीर के किस भाग में पीत रस यानी वाइल जूस का उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर में। अगला सवाल में कह रहा है 64 नंबर में कि एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। अगला सवाल है, कह रहा निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु कोशिका आहार नली का भाग नहीं है। बाकी मुख, गुहिका, पित्ताशय, बड़ी आंत, ये सभी आहार नली का भाग है।
कहता है अगला, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोस्कोप। अगला ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है इंडोस्कोप, यही आंसर है। अगला है, प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वाशिकोर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। अगला है कि कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हृदय। अगला सवाल है कि निम्न में से किस में होमोटोड दांत पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली में होमोटोड दांत पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्ग्रहण। अगला सवाल है कि पाचन तंत्र में भोजन रस डैश में शामिल होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HCl में। अगला में है कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? कर्माकुंचन गति कहा जाता है। फिर अगला सवाल है कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम कहाँ से पाया जाता है, कहाँ से निकलता है? लार से निकलता है। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।